नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और अष्टक वर्ग पाठ संख्या 4 की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पाठ को क्रम से पढ़ रहे होंगे और क्रम से यदि पाठ को पढ़ रहे होंगे तो आपको लाभ अवश्य मिल पा रहा होगा। अब अष्टक वर्ग हम लोगों ने प्रारंभ ही किया है, इसके भी अनेक पाठ आएंगे और आप उसको लगातार पढ़ते रहिए। हमारे पास जितना समय होता है हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए पाठ बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कक्षा के विषय में जाना था पिछले पाठ में कि 8 वर्ग की बात हो रही है, तो वो वर्ग क्या होता है, उस वर्ग का अंशात्मक विस्तार कैसे हम लोग जानेंगे, और साथ में ये भी पढ़ा था कि उस वर्ग अर्थात उस कक्षा के स्वामी कौन ग्रह कहे गए हैं। याद सरलता पूर्वक रहे, इसके लिए हम लोग स्लो मूविंग प्लैनेट से आगे बढ़ते हैं और होता वही है। तो पहले कक्षा का स्वामी शनि, दूसरे का गुरु, तीसरे का मंगल, ऐसे हम लोगों ने, और 8वें कक्षा का स्वामी इसको पढ़ा है। अब आज बात होती है कि हम लोग जो साधारण गोचर फल पहले पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रमा से शुभ ग्रह। अब चंद्रमा से शुभ ग्रह का नहीं, शुभ स्थान, कौन से ग्रह के लिए कौन सा स्थान शुभ है, इसको पढ़ा था। तो चंद्रमा से सूर्य के लिए जो शुभ स्थान पढ़ा था वो यहाँ आप देखिए, चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 ये सूर्य का शुभ स्थान है। लेकिन अब सिर्फ चंद्रमा से बात नहीं बनेगी। हमने पहले ही कहा है कि यदि विशेष जानकारी चाहिए तो थोड़ा और ज्ञान हम लोगों का बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था कि ये चंद्रमा से शुभ होंगे जब जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। ये एक पत्रिका है, मान लीजिए तो जन्मकालीन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो अर्थात वृश्चिक राशि से गणना प्रारंभ करेंगे तो 1, 2, 3, तीसरे, 4, 5, 6, छठे, 7, 8, 9, 10, 10वें और 11वें, अर्थात मकर, मेष, सिंह और कन्या राशि से यदि सूर्य गोचर करे तो शुभ कहा जाएगा। और अन्य, चूंकि यहाँ 4 स्थानों की बात हुई, तो अन्य 8 स्थानों से यदि गोचर कर रहा है तो हम लोग शुभ नहीं कहेंगे। लेकिन क्या, चूंकि एक साल में सूर्य भचक्र का पूरा चक्कर लगा लेता है, तो हम लोग क्या समझें कि 8 महीने तक सूर्य का परिणाम हमको शुभ नहीं मिलेगा और 4 ही महीने शुभ मिलेंगे। तो इसी के लिए अष्टक वर्ग की बात हो रही है और अष्टक वर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ स्पष्ट है कि सिर्फ चंद्रमा से नहीं बल्कि 7 ग्रह अर्थात सूर्य से शनि तक, राहु केतु को नहीं लिया जाएगा। सूर्य से शनि तक और लग्न से गोचर अब समझना है। तो अब आज जो हम लोग समझेंगे, सिर्फ ये समझेंगे कि हम लोग प्रस्तारक बनाएं कैसे, भिन्नाष्टक बनाएं कैसे और इसको समझें कैसे। यही हमारा आज के पाठ का मूल उद्देश्य है। तो अब यहाँ हमने जो लिखा, सूर्य शुभ 7 ग्रहों से, अर्थात आज सिर्फ सूर्य शुभ होगा 7 ग्रहों से, अर्थात सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, बुध से, गुरु से, शुक्र से, शनि से और लग्न से। तो हम इन 8 स्थानों से सूर्य शुभ होगा किन किन स्थानों में, यही समझेंगे। अब यहाँ और भी स्पष्टता से समझिए कि जैसे ही हमने कहा 8 स्थानों से, तो वो 8 स्थान कौन कौन सा होगा। साधारण गोचर में हम लोग पढ़ रहे थे कि जन्मकालीन चंद्रमा से, ये मूल बात है। तो वहाँ हम लोग जन्मकालीन चंद्रमा से समझ रहे थे। अब यहाँ जब 7 ग्रहों की बात होगी तो वो 7 स्थान होगा जहाँ जन्म के समय
वो ग्रह स्थित थे। अर्थात सूर्य कहाँ स्थित है? कन्या राशि में। तो अब कन्या राशि से किस किस स्थान में सूर्य गोचर करे जो शुभ होगा? सूर्य से सूर्य का शुभ गोचर, ऐसा कहेंगे। तो सूर्य जहाँ स्थित है वहीं से गणना करेंगे। अब सूर्य से सूर्य का शुभ गोचर कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये देखिए 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11। सूर्य यदि जन्मकालीन स्थिति से, जन्म काल के समय जहाँ स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि से पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वें स्थान से गोचर करे तो शुभ गोचर होगा। अर्थात पहला तो यही हो गया, कन्या राशि में सूर्य स्थित है तो पहला वही हो गया। दूसरा तुला राशि हो गया। अब तीसरे में यहाँ चौथे से गोचर कर रहा है तो वृश्चिक छोड़े के धनु, ये चौथा स्थान हो गया जहाँ सूर्य स्थित है। और चौथे के बाद देखिए 7वां, तो सूर्य स्थित है तो 7वां ये मीन, 8वां मेष, 9वां वृष, 10वां मिथुन और 11वां कर्क। यदि इन राशि से सूर्य गोचर करे तो सूर्य का शुभ गोचर कहेंगे। किससे? सूर्य से। चंद्रमा से आप लोग जानते हैं, अब हम मंगल से बात कर लेते हैं। मंगल से भी वही पोजीशन है जो पोजीशन सूर्य से बताया गया है। ये याद रखिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, जरूरी नहीं कि एक साथ याद हो जाए। देखिए 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 भाव से गोचर। अब यहाँ भी वही है 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 भाव से गोचर। तब मंगल जहाँ स्थित है तो पत्रिका में मंगल लग्न में स्थित है, तो लग्न से 1, 4, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये हम लोगों ने देखा कि मंगल जहाँ जन्म के समय स्थित होगा वहाँ से सूर्य का शुभ गोचर हम लोग समझ जाएंगे। और यहाँ हमेशा प्रत्येक ग्रहों से सूर्य के शुभ गोचर की ही बात हो रही है। अब बुध की बात कर लें तो बुध से तीसरा, 5वां, 6ठा, 9वां, 10वां, 11वां। तो अब बुध कहाँ स्थित है? तो बुध देखिए कन्या राशि में स्थित है इस पत्रिका में। तो कन्या राशि से तीसरा वृश्चिक, कन्या राशि से 5वां मकर, कन्या राशि से 6ठा कुंभ, कन्या राशि से 9वां। अब आप वहाँ से देखिए ये 7, 8, 9, ये 9 हो गया तो वृष, और 10 मिथुन और कर्क 11वां। तो प्रत्येक राशि से, प्रत्येक राशि में कहाँ जाएगा कौन, यहाँ सिर्फ सूर्य को देखना है। क्योंकि सूर्य शुभ 7 ग्रहों से और साथ में लग्न से, ये पहले मानिए। ये नहीं कि ये समझ लेंगे बुध यहाँ से शुभ, चंद्रमा यहाँ से शुभ, मंगल नहीं। सूर्य से सूर्य कहाँ शुभ होगा, चंद्रमा से सूर्य किस किन स्थानों में शुभ होगा, मंगल से सूर्य किन किन स्थानों में शुभ होगा, बुध से सूर्य किन किन स्थानों में शुभ होगा, गुरु से सूर्य किन किन स्थानों में शुभ होगा, शुक्र से सूर्य किन किन स्थानों में शुभ होगा, और शनि से सूर्य किन किन स्थानों में शुभ होगा, और साथ ही लग्न से सूर्य किन किन स्थानों में शुभ होगा। ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, पुस्तकों में भी प्राप्त होगा। अब इसको हम कैसे टिक कर सकते हैं, कैसे इसको मार्क कर सकते हैं? तो हमने पहले ही कहा कि हमारे उत्तर भारत में एक डंडा, लकीर, खड़ी रेखा डालने पर हम उसको शुभ मानेंगे और बिंदी डालने पर अशुभ हो गया। तो हम लोग खड़ी रेखा कैसे डालेंगे उसको पहले इस चार्ट में समझ लेते हैं। और आप लोगों को बता दें कि हम अष्टक वर्ग जो बता रहे हैं वो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही पत्रिका पे बता रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आप अच्छी तरह से समझ भी लें और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। तब देखिए इनका सबसे पहले सूर्य से शुभ गोचर, तो सूर्य कौन से राशि में स्थित है? तो कन्या राशि में। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ कन्या राशि में पहुँच जाना है
और गणना कन्या राशि से प्रारंभ करना है। तो क्या कहता है कि पहला, दूसरा, चौथा, तो कन्या राशि से पहला अर्थात 1 अंक यहां डाल दिया मैंने, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। देखिए एक एक अंक हमने दे दिए। अब ये सूर्य से सूर्य का शुभ गोचर था। अब चंद्रमा से सूर्य का शुभ गोचर, तो कहां से प्रारंभ करना है? वृश्चिक राशि से, क्योंकि चंद्रमा कहां स्थित है? वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि से 3, 6, 10, 11 में हमको अंक देने हैं। तो 3 में 1 अंक दे दिया, 6 में 1 अंक दे दिया, 10 में 1 अंक दे दिया और 11 में भी 1 अंक दे दिया। ये आप लोगों ने देख लिया। अब मंगल से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, तो मंगल कहाँ है? वृश्चिक में। गणना वहीं से प्रारंभ होगी, अर्थात 1, 2, 4, अब तो 4 देखिए, 1, 2, 3, 4 यहां आ जाएगा, 4, 7, 8, 9, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हम लोगों ने ये लगा दिया कि यहां से यदि गोचर होगा सूर्य का तो शुभ होगा। आगे देखिए क्या है? बुध से 3, 5, 6, 9, 10, 11, तो बुध कहाँ स्थित है? कन्या राशि में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हम लोगों ने लगा दिया। अब गुरु से शुभ गोचर कहां कहां कर रहा है? कौन? सूर्य। हमेशा ये ध्यान रखना, ये भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो गुरु से है 5, 6, 9, 11। गुरु कहां स्थित है? कुंभ राशि में। तो हम लोग कहां से गणना प्रारंभ करेंगे? कुंभ राशि से। तो अब कुंभ राशि से गणना प्रारंभ करेंगे तो कहां है? 5, 6, 9, 11, तो यहां से 5, 6, 7, 8, 9, 10 को छोड़े 11। तो हम लोगों ने देखा गुरु सब शुक्र से 6, 7, 12। शुक्र कहाँ स्थित है? सिंह राशि में। तो सिंह राशि से 6, 7 और 12, अर्थात यहाँ है तो 12वां स्थान ये हो जाएगा। अब शनि से, शनि सूर्य और मंगल से उसी स्थान से, मतलब दोनों में स्थान में, तीनों में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो अब इससे भी हम लोग देखते हैं पहला, दूसरा, चौथा। तो अब ये शनि से है। शनि कहाँ है? यहाँ। तो पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। अब क्या आगे हम लोगों को समझना है? लग्न से। तो लग्न तो वृश्चिक में स्थित है, तो 3, 4, 6, 10, 11, 12। तो लग्न से 3, 4, 6, 10, 11 और 12 हम लोगों ने ये मार्क कर लिया। अर्थात अब क्या प्राप्त होता है कि किसी में 3 अंक हैं, किसी में 3, 3, यहाँ 4, यहाँ पे ये 11 है तो 2 डंडा तो 11 का है, तो 3, 2, 5, 2, अब यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब ये भी संभव है कि किसी में अंक नहीं दिया हो, तो ऐसा इस पत्रिका में तो नहीं, इस सूर्य में तो नहीं हुआ। तब हम लोग क्या समझेंगे कि अब यहाँ समझना है, आप लोग समझिएगा, आगे हम इसको जब इसका प्रस्तारक बनाएंगे और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे। आज सिर्फ हमको ये समझना था कि आप लोग इसको पॉइंट करने सीख जाइए। और एक साधारण सी बात है कि अब क्या है कि अब भूल गए कि किस ग्रह से हमको गणना करना था, लेकिन ये हमने बना रखा है। जब ये सूर्य का भिन्नाष्टक यही बनेगा, आगे आप देखेंगे, तो हमने जब बना रखा है तो सूर्य यदि ये 9वें स्थान से
चंद्रमा से 9वें गोचर में शुभ नहीं था जो हम लोगों ने साधारण पढ़ा, लेकिन यहाँ 9वें में 5 अंक से गोचर कर रहा है। इसका मतलब कि सूर्य यदि कर्क राशि से गोचर करेगा तो शुभ फल करना चाहिए। अब ये 8 पार्ट के स्वामी हैं, 8 भाग के स्वामी हैं, 8 कक्षा के स्वामी हैं, उसमें से 5 ने अंक दे दिए। अब जब और डीपली समझना चाहेंगे, सूक्ष्मता से जानना चाहेंगे, तो यहाँ किसके किसके स्वामी ने अंक दिए, अगर ये पता हो जाए तब तो उस पीरियड में फल शुभ प्राप्त होगा ही, ऐसा हम लोग समझेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 11 में भी 5 अंक है। यहाँ देखिए चतुर्थ से गोचर शुभ नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ भी 5 अंक है। तब ये जो 5 अंक प्राप्त हुए वो कौन कौन से ग्रहों ने दिए, या किस ग्रहों से वहाँ प्राप्त हुआ, सूर्य किस ग्रह से वहाँ शुभ गोचर कर रहा है। जिस ग्रह के कक्षा से वो शुभ गोचर कर रहा है, तो वहाँ उस हम कहेंगे अंश के अंदर वो शुभ फल प्राप्त करेगा, वो जातक को शुभ फल प्रदान करेगा, ऐसा हम लोगों को समझना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। और राहु केतु को अगर हम यहाँ से मिटा भी दें, ये इसलिए मिटा रहे हैं ताकि आप लोगों के मन में कोई संदेह ना हो कि हम लोग अष्टक वर्ग में राहु केतु की चर्चा नहीं करेंगे। राहु केतु को जब स्वामित्व नहीं दिया गया तो फिर वो यहाँ अंक देने के भी हकदार नहीं कहे गए। अब आप कहेंगे कि सर 400 पाठ हो गए राहु केतु के विषय में, आप ज़्यादा कुछ बताते ही नहीं हो। अब अष्टक वर्ग भी शुरू किया, यहाँ भी मना कर दिए कि राहु केतु को नहीं लेंगे। तो आप लोग 8-10 दिन और इंतज़ार कीजिए, आपके सामने राहु केतु के भी पाठ आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो पाठ भी आप लोगों को बहुत रोचक लगेगा। हम इतना ही कहना चाहेंगे, अब अगले पाठ में बात करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो कोई अब रोज़ आप मैंने देखा है कि कोई बराबर मतलब रोज़ ही अपना नाम और पता और नंबर भेज दे रहे हैं, ऐसा ना करें। जो नियमित पढ़ते हैं वो एक बार अपना ये दे दें तो वो हम अपने इसमें रखेंगे, और फिर जब आप कभी हमसे बात करते हैं या हम आपके स्थान को जाते हैं तो आपको आमंत्रण मिलेगा और आप हमसे आकर के मिल सकते हैं और ज्योतिष पर चर्चा कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण की बात हो तो आप बेफिक्र होकर के फ़ोन कीजिए, समय निकालकर हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।